डियर स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और एजुकेशन जोन ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। जी हां, ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 4 लेकर आया हूं और यहां आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो अभी सॉल्व होने वाले हैं। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न जो हुआ होगा उसको फिर से हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए, एक बात और समझिए आप। हम लोग बात कर रहे थे एंगल के बारे में, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में, है ना। तो हमारे पास था इनिशियल साइड और दूसरा था हमारे पास एक टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं और टर्मिनल साइड को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। टर्मिनल साइड, आपको मालूम है कि टर्मिनल साइड ही रोटेट करता है। अब रोटेशन का जो शेड्यूल है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना है इसको। और आपको ये भी बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि घूमता है तो एंगल पॉजिटिव बनता है और क्लॉकवाइज में यही चीज़ नेगेटिव में हो जाता है ना। तो एक बात और समझिए, यदि आपको एंगल का वैल्यू बढ़ाना है तो टर्मिनल साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको रोटेट करवाइए, घुमाइए। और यदि एंगल को नेगेटिव करना है, कम करने का प्रयास करना है, घटाना है, तो यही टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, है ना। अब देखिए, आपके पास जो एंगल हो रहा था वो आप देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा था, 0, ये हो रहा था π/2, यहाँ हो रहा था पाई, यहाँ हो रहा था 3π/2 और फिर से यहाँ 2π। तो आपको जब फार्मूला फॉर्मेशन की बात आता था तो क्या आता था, या तो π/2 में कुछ जोड़ा जाता था, जोड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यदि घटाया जाए तो ये क्लॉकवाइज में, यानी इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट का डिसीजन लेने के लिए आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ रहता है, वहाँ पर दिया रहेगा या तो π/2 दिया रहेगा, या तो 3π/2 दिया रहेगा, या तो पाई दिया रहेगा, या तो 2π दिया रहेगा। यहाँ आपको ये भी पता है कि ये पाई और 2π रहे तो रेशियो चेंज नहीं होता है, और π/2 और 3π/2 में रेशियो चेंज हो जाता है ना। तो रेशियो चेंज होने के बाद ये डिसाइड करना कि किस क्वाड्रेंट में गया। तो आप ये देखिए, जो भी एंगल दिया हुआ है, ये फॉर्मेट को हम लोग एंगल बोलेंगे, π/2, 3π/2, पाई या 2π, उसमें प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। यदि प्लस हो रहा है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज में आपको घुमाना है, और यदि माइनस हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम सारा स्टेप दे करके रखे हुए हैं, है ना। सारा स्टेप दे करके रखे हुए हैं। आप देखिए, इसको हटा देते हैं सारा। तो आपको जब भी फार्मूला बनाना है तो आपको 1 नंबर में फॉर्मेट देखना है, दूसरा नंबर में रेशियो चेंज या नो चेंज, तीसरा डिसाइड क्वाड्रेंट और चौथा गिव साइन। ठीक है, तो फिर से हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं अभी आपको 10 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होना है, एक फार्मूला बनाना है। तो आप देखिए, स्टेप 1 में आइए। स्टेप 1 में देखिए, यहाँ पर स्टेप 1 में देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर्मेट। और आपको पहले बताए थे फॉर्मेट यहाँ पर है, क्या है ये फॉर्मेट है, 3π/2। चलिए, फॉर्मेट आपको दिखाई दे दिया। दूसरे नंबर पे आना है इसमें,
रेशियो चेंज और नो चेंज। क्या रेशियो चेंज होगा? तो आप याद कीजिए, π/2 फॉर्मेट देखिए यहाँ दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ रेशियो विल बी चेंज्ड, मतलब रेशियो चेंज होगा। और पहले से ही बता चुके हैं कि रेशियो चेंजिंग रूल क्या होता है। तो रेशियो चेंजिंग रूल क्या होता है? वो कह रहा था साइन कॉस में बदलेगा, है ना, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। तो यहाँ पर टेन है तो टेन बदलेगा किस में? बदलेगा कॉट। ये थीटा है तो आपको यहाँ थीटा लिखना है। चलिए ये बात हो गया, रेशियो चेंज करना था, स्टेप नंबर 2 तक पहुँच गए। अब करना है डिसाइड क्वाड्रेंट। तो डिसाइड क्वाड्रेंट करने के लिए आपको जाना है 3π/2 के पास। तो 3π/2 कहाँ है? देखिए यहाँ पर है 3π/2, है ना। अब 3π/2 में क्या हुआ है? प्लस हुआ है। तो प्लस हुआ है तो आपको एंटी क्लॉक में जाना है और ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, जस्ट बगल में उसका जाना है, इस क्वाड्रेंट में जाना है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये पता चल गया, ये डिसाइड हो गया क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? आपको पता है कॉस थीटा और सेक थीटा वहाँ पॉजिटिव होता है। और हम काम किस पे कर रहे हैं? 10 पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फाइनली क्या देगा? गिव साइन कह रहा है, साइन प्लस लगाइए या माइनस लगाइए। तो यहाँ माइनस लगाए हम लोग, यानी 10 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, है ना। समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से लेते हैं इस बार लेते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए फिर से बात वहीं पर आया कि पहला क्या है? पहला है फॉर्मेट देखना। फॉर्मेट क्या है जी? 2π है, यानी पाई के कैटेगरी में आ रहा है। देखिए पाई फॉर्मेट में क्या है? 0 है, पाई और 2π। तो यहाँ 2π भी पाई फॉर्मेट में आया। क्या रेशियो चेंज होगा? पहला बात तो फॉर्मेट देख लिए। दूसरा स्टेप में आइए, यहाँ पर क्या रेशियो चेंज और नो चेंज? रेशियो चेंज होना है या नहीं होना है? तो आपको पता है पाई फॉर्मेट में रेशियो विल नॉट बी चेंज्ड, यानी रेशियो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा तो साइन का क्या रह जाएगा? साइन का साइन रह जाएगा। और ये थीटा है तो थीटा लगा दिए। चलिए अब डिसाइड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें। क्वाड्रेंट डिसाइड करने का बात आए तो कहाँ जाना है आपको? तो 2π कहाँ है? याद कीजिए 2π यहाँ पर था और यहाँ से क्या हुआ है? माइनस हुआ है, माइनस थीटा हुआ है। आपको माइनस के लिए क्या करना पड़ता है? क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी जिधर नहीं चलती है उधर जाना है। तो जैसे क्लॉकवाइज में घूमे तो किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ में आ गए। फोर्थ में आ गए, ये डिसाइड हो गया, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिए। अब गिव साइन, साइन देना है क्या? देख करके कि उस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, हम तो साइन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यदि कॉस रहता है यहाँ तो प्लस डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप अच्छा से समझे होंगे। और समझाने की आवश्यकता है तो और ले लीजिए, एक एग्जांपल और हम लेते हैं। चलिए इस बार ले लेते हैं कॉट और ये ले लेते हैं पाई प्लस थीटा। देखिए पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे हमको देखना है फिर से यही फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? पाई है। पाई में रेशियो चेंज होगा। देखिए कहता है रेशियो विल नॉट बी चेंज। इसका मतलब कॉट का कॉट लिखना है, थीटा का थीटा लिखना है। एक्स रहेगा तो एक्स डालेंगे, थीटा है तो थीटा डालेंगे। अब है क्या? डिसाइड क्वाड्रेंट। डिसाइड क्वाड्रेंट के लिए आपको जाना, ये पाई कहाँ पर है? तो पाई देखिए यहाँ पर आता है। इसमें से कुछ प्लस हुआ है, प्लस होने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो इसमें आओगे, इसमें किस में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पता चल गया कि ये
कौन सा क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। अब अगला है गिव साइन, साइन देना है प्लस या माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में याद कीजिए प्लस होता है, कॉट थीटा जो होता है वो प्लस होता है या फिर माइनस होता है। तो हमने कॉट पे काम किया तो कॉट तो थर्ड में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस प्लस डालिए या ना डालिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, आई होप आप बढ़िया से इसको समझ लिए होंगे। अब इस पे काम क्या करना है आप ये देखिए, काम करने का बात आए तो काम क्या करना है, आपके पास फॉर्मेट का बात होगा ना, तो आपके पास फॉर्मेट आएगा पाई, फॉर्मेट आएगा आपके पास पाई बाई टू, पाई बाई टू के साथ आ सकता है 3 पाई बाई 2, फिर आएगा पाई और आएगा फिर से 2 पाई, ये 4 है ना। अब ज़रा देखिए, मान लेते हैं हम साइन लेंगे, साइन पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं। तो एक बार साइन लिए, फिर यहीं पर कॉस लिए इसके नीचे, यानी ये रहने देना है, साइन की जगह पर कॉस लेना है, कॉस के बाद फिर से टेन लेना है, फिर से यहाँ इसी जगह पर कॉसेक लेना है, फिर से सेक लेना है और फिर से कॉट लेना है। तो कितना, ये रेशियो चेंज कीजिएगा तो 6 बार चेंज होगा, यानी 6 बार, और ये पाई/2 प्लस थीटा रहेगा। बार बार जो फार्मूला आएगा, कितना फार्मूला हो जाएगा, 6 फार्मूला हो जाएगा, है ना। अब दूसरा, इस बार भी ये प्लस की जगह पर इस बार माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह पर क्या करना है, माइनस कर देना है। तो फिर से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कितना हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप ये देखें पाई/2 के पास जा कर के प्लस थीटा और माइनस थीटा किए, तो 6 तो प्लस माइनस की वजह से और 6 साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वजह से, तो 6 कितना 12। और यही काम पाई 3 पाई/2 के साथ करना है, तो ये भी 12 हो जाएगा। फिर पाई के साथ करना है वही चीज़, ये इसके जगह पर पाई रखेंगे फिर 12, फिर इसके साथ भी जाएगा पाई/2 की जगह पर फिर 12। तो टोटल मिला के 12 12 24 12 36 और 12 48, यानी 48 फार्मूला आप रेडी कर सकते हैं। और जब आपका काम डिग्री में हो, रेडियन में हो जाएगा, यानी पाई/2 में हो जाएगा, पाई में हो जाएगा, 3 पाई/2 में हो जाएगा, 2 पाई में हो जाएगा, तो इसी की जगह पर इस बार 90 डिग्री लिखिए। देखिए दोनों सेम चीज़ होता है ना। यहाँ 180 डिग्री लिखिए, यहाँ 270 डिग्री लिखिए और यहाँ 360 डिग्री। देखिए फार्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आप रेडियन को किस में डालने लगे हैं, डिग्री में। तो बात वही होगा, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो 90 में रेशियो चेंज होगा, क्योंकि इसका काम अब ये कर रहा है, पाई/2 का काम कर रहा है 90। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस 90 में जुटेगा तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में ना साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरह से 96 डिग्री के साथ आएगा, 48 डिग्री के साथ आएगा और 48 रेडियन के साथ आएगा। इस तरह से आप 96 फार्मूले को बना सकते हैं। और एक बात और याद रखना, देखिए यदि आप यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 0, 0 के साथ प्लस करेंगे तो उधर जाएगा और माइनस करेंगे तो इधर आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस करने के बाद आएगा। तो आप ये समझिए, यदि साइन माइनस थीटा करेंगे, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये देगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा करेंगे तो क्या देगा, कॉस थीटा। क्यों ये माइनस इस बार सामने क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 10 माइनस थीटा देंगे तो ये होगा -10 थीटा, ठीक है। कॉसेक माइनस थीटा देंगे तो ये हो जाना है माइनस कॉसेक थीटा, है कि नहीं। आगे बढ़ाते हैं,
सेक सेक माइनस थीटा देंगे तो ये देगा सेक थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होगा। और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, है ना। ये चीज़ 96 और ये जो 6 इधर बताए हैं वो आपको अच्छा से ये तैयार करना है। इसी के साथ आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आप बढ़िया से इस चीज़ को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, तब जा कर के अच्छा होगा। देखिए मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ होता है और बिना प्रैक्टिस का फिर बात नहीं बनेगा। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, यानी क्वेश्चन बनवाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। रात में ये वीडियो बना रहे हैं तो सभी लोगों के लिए गुड नाइट।